जय हिंद दोस्तों। मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में अगली वीडियो में बताया हूँ जो ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या फ़ायदे हैं। ब्रह्मचर्य अगर आप पालन कर नहीं रहे हैं तो लेकिन आज से ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन से ही ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन बेकार है, इसके बिना कुछ आप कर ही नहीं सकते। और हाँ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं एक बात हर वीडियो में बता देता हूँ। ब्रह्मचर्य सैकड़ों में गिनती नहीं होती, लाखों में नहीं करोड़ों में एक होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की ज़रूरत आज के समय में पड़ रही है। ब्रह्मचर्य सदैव ज़रूरत पड़ती रहेगी। जो लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ पुराना और किताबी मानकर अपने मन सुखी जीवन का आनंद उठाने लगते हैं और अपने आपको वैज्ञानिक समझ वाले की श्रेणी में समझते हैं, वे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का आनंद कभी नहीं ला पाते। हमारे भीतर एक जीवनी ऊर्जा शक्ति होती है, वह जब बढ़ती है तो हमारे निचली केंद्रों पर दबाव पैदा करती है, तभी काम जोर मारता है। वह शक्ति वीर को बाहर धकेलना चाहती है। अगर उस समय आप बच गए तो ऊर्जा बढ़ती जाती है। अगर आप उस समय नहीं बच पाए, वीर नाश जीवन नाश ही कहा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस समय बच गए तो सदैव बच जाओगे। उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाओगे। आपका अंग अंग खिला रहता है, हर कार्य में उत्साह भरा रहता है, एक नया आत्मविश्वास आप महसूस कर पाओगे। जो लोग उस ऊर्जा को एकत्रित नहीं होने देते, उनका ऊर्जा कोई अनुभव ही नहीं हो पाता, वे अपनी ऊर्जा का कोई अनुभव उठा ही नहीं पाते, कभी ज़िंदगी ही मृत्यु हो जाती है। रात्रि की क्रिया के बाद आप अनुभव इसलिए निस्तेज बना देते हैं जो ऊर्जा की विसर्जन की खबर देता है। जिन लोगों ने उस ऊर्जा के महत्व को समझ गए हैं वे महान बन गए हैं। आज के समय वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी या गणमान्य व्यक्ति हैं उसमें से 99 यानी कि 99% ऐसे हैं जो अपनी संतान रूपी अमूल्य धन राशि को अपने नौकर नौकरानी के हाथ सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा हो वे उन्हें बनावें। मध्य श्रेणी के व्यक्ति भी अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे होने के कारण संतान की ओर अधिक ध्यान ही नहीं देते। बच्चा कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं हो पाता उनसे। सस्ता काम चलाऊ नौकर या नौकरानी रखते हैं और उन्हें यह बात बच्चों का भार सौंप देते हैं। ये नौकर बच्चों को नष्ट करते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो गई और बच्चे नौकर नौकरानियों के हाथ से बच गए तो मोहल्ले की गंदगी से बचना बड़ा कठिन है। राहे साहे स्कूल में पहुंचकर परमगत हो जाते हैं। कॉलेज पहुँचते पहुँचते आजकल के नवयुवक के 16वें संस्कार हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर ये लोग समाचार पत्रों में दिए औषधियों के विज्ञापन देख देख कर दवाइयों को मांग कर धन नष्ट करना आरंभ करते हैं। 95% की आंखें खराब हो जाती हैं। कुछ को शारीरिक दुर्बलता, कुछ को फैशन के विचार से ऐनक यानी कि चश्मा लगाने की बुरी आदत पड़ जाती है। शायद ही ये कोई विद्यार्थी ऐसा हो जिसकी प्रेम कथाएं प्रचलित न हो। ऐसे अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं कि जिनको उल्लेख करने में भी गलीन होती है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चा चारित्र बनने का प्रयास भी करता है और स्कूल या कॉलेज में उसे कुछ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है तो परिस्थितियां जिनमें उसे निर्वाह करना पड़ता है उसे सुधारने नहीं देता। वे विचारते हैं कि थोड़ा सा जीवन का आनंद ले लें। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई तो दवाई खाकर पौष्टिक पदार्थ का सेवन करके दूर कर लेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल हो जाती है। अंग्रेजी की कहावत है, ओनली फॉर ऑन एंड फॉर एवरी। तात्पर्य यह है कि यदि कोई एक समस्या कोई बात पैदा हुई, मानो सदा के लिए रास्ता खुल गया।
दवाइयाँ कोई लाभ नहीं पहुँचाती। अंडों का जूस, मछली का तेल, मांस आदि पदार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सबसे आवश्यक बात चारित्र सुधारना ही होता है। विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों को उचित है कि वे देश की दुर्दशा पर दया करके अपने चारित्र को सुधारने का प्रयत्न करें। सार में ब्रह्मचर्य ही संसार शक्तियाँ की मूल है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए मनुष्य जीवन नितांत शुष्क निराश प्रतीत होता है। शरीर में जितने बड़े आदमी हैं, यानी कि संसार में जितने बड़े आदमी हैं, उनमें से अधिकतर ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप से बड़े बने और सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी उनका यशगान किया जाता है। मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य महिमा यदि जानना हो तो परशुराम, राम लक्ष्मण कृष्ण, भीष्म, ईसा, मेजनी, बंधा, रामकृष्ण, दयानंद तथा राममूर्ति की जीवनी का अध्ययन करें। हो चुका है उसे जाने दो। आज से ले लो ब्रह्मचर्य का संकल्प और जीवन में ये साबित कर दोगे कि मैं ब्रह्मचारी था।